आज की इस वीडियो में आप सभी शिक्षक साथियों का स्वागत है। साथियों, मैं बात कर रहा हूँ नई शिक्षक डायरी कक्षा 6, 7 और 8 की। हमारी ये शिक्षक डायरी नए पाठ्यक्रम 2024 के अनुसार बनाई गई है। यहाँ पर हम 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी को समझेंगे। हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी और संस्कृत की शिक्षक डायरी को हम यहाँ पर समझने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। इस शिक्षक डायरी के अंतर्गत आप यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 की हिंदी, यहाँ पर एसएसटी और इंग्लिश की शिक्षक डायरी को समझेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पर दिनांक को अंकित कर देना है 1 अगस्त 2024 और यहाँ पर सप्ताह संख्या 1 अगस्त माह का और यहाँ पर अगस्त 2024। अब देखिए साथियों, इस शिक्षक डायरी को लर्निंग आउटकम के आधार पर और प्रकरण के आधार पर बनाया गया है, इसलिए सभी बिंदुओं को यहाँ पर बारीकी से समझना जरूरी है। वीडियो के लास्ट में मैं यहाँ पर शिक्षण योजना एक दृष्टि के बारे में भी चर्चा करूँगा, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बिना शिक्षक डायरी और जो है पूरी की पूरी जो हमारी कार्य योजना होती है वो अधूरी होती है, तो इसको ज़रूर समझें आप लोग। इसको अधिकारी अक्सर चेक करते हैं और ये समस्या आपके सामने बनी रहेगी। फिर अब यहाँ पर हम बात करेंगे, जैसे कि कक्षा 6, 7, 8 के अंदर मैं सबसे पहले यहाँ पर हिंदी के बारे में बात करूँगा, फिर एसएसटी के बारे में और नीचे की तरफ हम बात करेंगे यहाँ पर इंग्लिश के बारे में। अब यहाँ पर देखिए एसएसटी हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर जो हमारा पाठ 7 है, यहाँ पर सभी का लर्निंग आउटकम यहाँ पर मैंने लिया है पाठ या कविता का आदर्श वाचन करते हैं, ये लर्निंग आउटकम है। और यहाँ पर पाठ 7 माँ कह एक कहानी, पाठ का आदर्श वाचन कराएंगे इस कविता का। और उसके बाद में स्कूल मुझे अच्छा लगा कक्षा 7 के अंदर पाठ का आदर्श वाचन कराया जाएगा। यही बात करें हम कक्षा 8 में, तो यहाँ पर पाठ 7 जूलिया पाठ का आदर्श वाचन कराया जाएगा। अब साथियों, इसके बाद हम बात करेंगे कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत एसएसटी के बारे में। और यहाँ पर एसएसटी के अंतर्गत हम यहाँ पर हिस्ट्री को लेंगे। अब साथियों, इस वीडियो को एक और महत्वपूर्ण सूचना यदि आपको पूरे माह की शिक्षक डायरी की पीडीएफ एक साथ चाहिए तो आप ₹100 पे करके भी अपनी पूरी मंथ की शिक्षक डायरी को प्राप्त कर सकते हैं। और जो आप स्क्रीन पर नंबर देख पा रहे हैं, इसी पर आपको मुझे व्हाट्सअप करना है और इसी नंबर पर आपको मुझे पेमेंट करनी है। अब साथियों, यहाँ पर बात करेंगे जैसे कि कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत हिस्ट्री और यहाँ पर बच्चे वैदिक काल के प्रारंभिक जीवन के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पर पाठ 4 बच्चों को वैदिक काल के प्रारंभिक जीवन कैसा था इसके बारे में बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर तैमूर का भारत आक्रमण है, तो यहाँ पर पाठ 5 सल्तनत का विघटन, ये हमारा जो है, तो यहाँ पर तैमूर के भारत आक्रमण पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। अब कक्षा 8 के अंतर्गत यहाँ पर 1857 की क्रांति के बारे में, यहाँ पर आर्थिक कारण क्या थे उन पर बच्चों के साथ में चर्चा करेंगे। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत यहाँ पर इंग्लिश के अंतर्गत हमने यहाँ पर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग, ये इसका लर्निंग आउटकम है। और यहाँ पर लेसन नंबर 6 में सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे चैप्टर रीडिंग बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। लेसन नंबर 6 ए गुड सिटीजन चैप्टर रीडिंग बच्चों को कराएंगे। और लेसन नंबर 6 अवसम असम चैप्टर रीडिंग बच्चों को यहाँ पर कराएंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 2 अगस्त 2024 की। अब 2 अगस्त 2024 को यहाँ पर कठिन शब्दों के अर्थ को समझ लेते हैं बच्चे, ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। तो यहाँ पर पाठ 7 के शब्दार्थ बच्चों को लिखवाएंगे और यहाँ पर कक्षा 7 के अंतर्गत पाठ 8 के शब्दार्थ कराएंगे, स्कूल मुझे अच्छा लगा के। इसके बाद कक्षा 8 हिंदी में यहाँ पर पाठ 7 जूलिया पाठ के यहाँ पर बच्चों को शब्दार्थ कराए जाएंगे। इसके बाद हमारे यहाँ पर हिस्ट्री का जो हमारा एसएसटी के अंतर्गत चल रहा है, यहाँ पर पार्ट 4 में यहाँ पर लर्निंग आउटकम हमारा ये प्रकरण आर्य सभ्यता का प्रसार, तो बच्चों को आर्य सभ्यता के प्रसार कैसे हुआ भारत के मानचित्र से समझाएंगे। इसके बाद हमारा सैयद वंश लोधी वंश, ये हमारे प्रकरण है, तो बच्चों को सैयद वंश लोधी वंश के बारे में बच्चों को बताएंगे। सन 1857 ईस्वी की क्रांति के राजनीतिक कारण क्या थे बच्चों से पूछेंगे। और पाठ 5 सन 1857 की क्रांति पर राजनीतिक कारणों पर बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। इंग्लिश के अंतर्गत यहाँ पर हमारे जो चैप्टर 6 हैं, 6, 7, 8 के अंतर्गत इनकी हमें सेल्फ रीडिंग बच्चों को करानी है। जो हमने बच्चों को पढ़ाया था आज बच्चे उसे स्वयं पढ़ें और यहाँ पर बच्चों को हेल्प करते हुए उनको पढ़ाना है, यानी कि हेल्पिंग बच्चों के साथ करते हुए जहाँ बच्चों को डिफ़िकल्ट्स हो वो वर्ड आपको यहाँ पर सिखाने हैं। तो ये यहाँ पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का क्रियान्वयन सफल रहा। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 3 अगस्त 2024 की। अब यहाँ पर देखिए पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे यहाँ पर, जो हमारा
और यहाँ पर कक्षा 7 के अंतर्गत यहाँ पर पार्ट 8 के प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे और कक्षा 8 में पार्ट 7 के प्रश्न उत्तर कराए जाएंगे। अब यहाँ पर सप्त सैंधव, यहाँ पर देखिए सप्त सैंधव 7 नदी को कहते हैं, जिसके अंदर हमारी सिंधु नदी, रावी नदी, व्यास नदी, झेलम नदी और चिनाब नदी, सतलज, सरस्वती के बारे में बच्चों को यहाँ पर बताएंगे कि इन्हें सप्त सैंधव कहते हैं। ये नदियाँ कहाँ पर स्थित होती हैं, इनके साथ में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। इसके बाद में कक्षा 7 के अंतर्गत यहाँ पर बहलोल लोधी और सिकंदर लोधी, इनकी हमारा प्रकरण है, तो यहाँ पर बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी के बारे में बच्चों के साथ चर्चा करेंगे। 1857 की क्रांति के सामाजिक एवं धार्मिक कारणों के बारे में बच्चे जानते हैं, तो उनके बारे में बच्चों को यहाँ पर हमें बताना है। इसके बाद कक्षा 6, 7, 8 के अंदर यहाँ पर बच्चों को अंडरस्टैंड डिफ़िकल्ट वर्ड, बच्चों को ये हमारा लर्निंग आउटकम हो गया। तो बच्चों को लेसन नंबर 6, लेसन नंबर क्लास 6, 7, 8 के अंदर यहाँ बच्चों को वर्ड मीनिंग बच्चों को कराना है। अब साथियों, क्योंकि ये हमारी शिक्षक डायरी 31 अगस्त 2024 तक की शिक्षक डायरी है, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं इसको यहाँ पर 1 बाय 1 लेकर चलूँगा। अब देखिए साथियों, यहाँ पर व्याकरण विशेष में यहाँ पर वाक्यों के लिए एक शब्द बच्चों के लिखना, हट करने वाले को हटी कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमने ये 5 अगस्त की हमारी हिंदी के अंदर व्याकरण की शिक्षक डायरी है। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत ये हमारी 5 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी हो जाएगी और 5 अगस्त 2024 को हमारी कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत हमें बच्चों को कक्षा 6, 7, 8 में हिंदी अनुवाद लेसन नंबर 6 के कराने हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 6 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो 6 अगस्त 2024 को हमारे यहाँ पर पाठ बदल जाते हैं। तो यहाँ पर पार्ट 8, पार्ट 9, पार्ट 8, ये बच्चों को यहाँ पर इनका आदर्श वाचन कराना है। इसके बाद में यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत ये हमारा 6 अगस्त 2024 का कक्षा 6, 7, 8 में हिस्ट्री और एसएसटी का है। इसके बाद में कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत हम यहाँ पर बात करेंगे लेसन नंबर 6 के क्वेश्चन आंसर के बारे में। इसके बाद हमारे यहाँ पर 7 अगस्त 2024 की ये हिंदी की शिक्षक डायरी है। 7 अगस्त 2024 की हमारी एसएसटी की शिक्षक डायरी, 7 अगस्त 2024 की हमारी यहाँ पर इंग्लिश की शिक्षक डायरी है। जहाँ पर आपको कोई भी समस्या हो आप वहाँ से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 8 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 8 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी है हिंदी की। 8 अगस्त 2024 की हमारी एसएसटी की शिक्षक डायरी और यहाँ से हमारी लैंग्वेज प्रैक्टिस 8 अगस्त 2024 की सिंगुलर और प्लूरल कक्षा 6, 7, 8 में बच्चों को बताने हैं। इसके बाद में हम यहाँ पर बात करेंगे 9 अगस्त 2024 की हिंदी की शिक्षक डायरी, 9 अगस्त 2024 की यहाँ पर एसएसटी की शिक्षक डायरी और 9 अगस्त 2024 की यहाँ पर इंग्लिश की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 10 अगस्त 2024 की व्याकरण विशेष, ये हिंदी में शिक्षक डायरी है। 9 अगस्त 2024 की यहाँ पर ये हमारी एसएसटी हिस्ट्री की शिक्षक डायरी, 9 अगस्त 2024 को यहाँ पर लेसन नंबर 7 कक्षा 6, 7, 8 के अंदर बच्चों को यहाँ पर रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग कराना है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 12 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 12 अगस्त 2024 की हिंदी के अंदर व्याकरण की शिक्षक डायरी है और इसके बाद 12 अगस्त 2024 को हमारी यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत यहाँ पर एसएसटी की शिक्षक डायरी है। 12 अगस्त 2024 की हमारी इंग्लिश की यहाँ पर सेल्फ रीडिंग बच्चों को लेसन नंबर 7 की कराएंगे। उसके बाद हमारी यहाँ पर 13 अगस्त 2024 की व्याकरण हिंदी के अंतर्गत और यहाँ पर ज्योग्राफी आ जाएगी। ज्योग्राफी में पार्ट नंबर 4 कक्षा 6 में, कक्षा 7 में पार्ट 5 और कक्षा 8 में यहाँ पर पार्ट 5 हो जाएगा। उसके बाद ही हमारी यहाँ पर 13 अगस्त 2024 की इंग्लिश की शिक्षक डायरी है, सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। इसके बाद 14 अगस्त 2024 की हमारी यहाँ पर हिंदी के अंतर्गत यहाँ पर संस्कृत जो हिंदी के साथ अटैच होती है उसके प्रथम पार्ट को यहाँ पर बच्चों को कराना है और यहाँ पर पार्ट 9 हिंदी का जो बच्चों को हिंदी विश्व शांति की भाषा का आदर्श वाचन यहाँ पर बच्चों को कराया जाएगा। इसके बाद 14 अगस्त को हमारी कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत ये भूगोल की शिक्षक डायरी है। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत लेसन नंबर 7 के यहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड बच्चों को कराए जाएंगे। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 16 अगस्त 2024 की। 16 अगस्त 2024 को यहाँ पर बच्चों को शब्दार्थ कराने हैं जो अनिवार्य संस्कृत इसके अंदर जुड़ी हुई है और यहाँ पर पार्ट 9 के यहाँ पर संस्कृत इसके हिंदी विश्व शांति की भाषा के शब्दार्थ बच्चों को कराएंगे। इसके बाद 16 अगस्त 2024 की हमारी ये एसएसटी की शिक्षक डायरी है। 16 अगस्त 2024 की हमारी ये
यहाँ पर लेसन नंबर 7 का हिंदी अनुवाद बच्चों को बताएंगे। इसके बाद हमारी यहाँ पर 17 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी, 17 अगस्त 2024 की एसएसटी की शिक्षक डायरी, 17 अगस्त 2024 की हमारी यहाँ पर इंग्लिश की शिक्षक डायरी। इसके बाद हमारी यहाँ पर 20 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी है हिंदी, और हिंदी में संस्कृत दिया है, और यहाँ पर कक्षा 8 में पेड़ पौधों पर निबंध हैं। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत एसएसटी के अंतर्गत हमारी यहाँ पर 20 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी और 20 अगस्त 2024 की हमारी इंग्लिश की शिक्षक डायरी है। बच्चों को यस और नो के क्वेश्चन आंसर बच्चों को बताएंगे। इसके बाद 21 अगस्त 2024 को यहाँ पर व्याकरण विशेष में बच्चों को ये कराना है। कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत एसएसटी में यहाँ पर 21 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी, और यहाँ पर मस्कुलिन जेंडर और फेमिनिन जेंडर बच्चों को यहाँ पर कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत 21 अगस्त को कराने हैं। 22 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी है ये 22 अगस्त, और ये हमारी 22 अगस्त 2024 की एसएसटी की शिक्षक डायरी, 22 अगस्त 2024 की यहाँ पर ग्रामर की शिक्षक डायरी है इंग्लिश के अंतर्गत। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 23 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी है ये व्याकरण विशेष, 23 अगस्त 2024 की एसएसटी भूगोल की शिक्षक डायरी है, और यहाँ पर 23 अगस्त 2024 की इंग्लिश में बच्चों को ग्रामर करानी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 24 अगस्त 2024 की जो संस्कृत की अलग पुस्तक है उसका ये पूरा सप्ताह कराना है। इसमें सप्तम पाठ कक्षा 6, 7, 8 के अंतर्गत हमें यहाँ पर बच्चों को कराने हैं, और ये हमारी 6, 7, 8 के अंदर एसएसटी के प्रश्न उत्तर कराएंगे, और यहाँ पर 6, 7, 8 में बच्चों को यूज ऑफ इंटरजेक्शन बच्चों को कराएंगे। इसके बाद में ये हमारी कक्षा 27 अगस्त 2024 की संस्कृत की शिक्षक डायरी है, 27 अगस्त 2024 की एसएसटी की शिक्षक डायरी, 27 अगस्त 2024 की इंग्लिश की शिक्षक डायरी सभी बच्चे रीडिंग कॉर्नर में पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ पर 28 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी संस्कृत की, 28 अगस्त 2024 की नागरिक शास्त्र की शिक्षक डायरी यहाँ पर, और इसके बाद 28 अगस्त 2024 की ग्रामर की शिक्षक डायरी है। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 29 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो हमारी 29 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी है, 29 अगस्त 2024 की एसएसटी की शिक्षक डायरी है, 29 अगस्त 2024 की यहाँ पर ग्रामर की शिक्षक डायरी है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 30 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये हमारी 30 अगस्त 2024 की कक्षा 6, 7, 8 के लिए शिक्षक डायरी है। 30 अगस्त 2024 की हमारी यहाँ पर सिविक्स की नागरिक शास्त्र की शिक्षक डायरी है, और ये 30 अगस्त की हमें बच्चों को यूनिट टेस्ट कराना है। अब बात करेंगे 31 अगस्त 2024 की शिक्षक डायरी के बारे में। तो ये 31 अगस्त 2024 में पुनरावृत्ति बच्चों को करानी है, और ये हमारी 31 अगस्त 2024 की सिविक्स के अंदर एसएसटी की शिक्षक डायरी है। कक्षा 6, 7, 8 इंग्लिश में बच्चों को लेसन नंबर 7 के यहाँ पर यूनिट टेस्ट बच्चों को कराना है। इसके बाद हम यहाँ पर बस समझेंगे शिक्षण योजना एक दृष्टि को। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। अगस्त 2024 1/8 से यहाँ पर 7/8 तक, अगस्त 2024 8 से यहाँ पर 14/8 तक, अगस्त 2024 16 अगस्त से 23 अगस्त तक, अगस्त 2024 24 अगस्त से 31 अगस्त तक, पूरे 6 दिन के अंतराल पर हमने इस शिक्षक डायरी को बनाया है। 1, 2, 3 यहाँ पर पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा सप्ताह हो जाएगा। 6, 7, 8 कक्षाएँ हो जाएंगी। हिंदी एसएसटी यहाँ हिस्ट्री लेंगे और इंग्लिश, हिंदी एसएसटी हिस्ट्री और इंग्लिश लेंगे यहाँ पर, हिंदी एसएसटी ज्योग्राफी इंग्लिश लेंगे, हिंदी संस्कृत एसएसटी सिविक्स संस्कृत और इंग्लिश यहाँ पर लेंगे। इस प्रकार से आप यहाँ पर लाइनें खींच लेंगे अपनी 6, 7, 8 में। तो यहाँ पार्ट 7 में माँ एक कह कहानी, पार्ट 8 में मुझे अच्छा लगा, और यहाँ पर पार्ट 7 में जूलिया, पार्ट 4 में एसएसटी के अंदर वैदिक काल, पार्ट 5 में सल्तनत का विघटन, पार्ट 5 में यहाँ पर 1857 की क्रांति। 36 साइन करने हैं। इंग्लिश के अंदर यहाँ सेलिब्रेटिंग इंडिपेंडेंस डे, ए गुड सिटीजन, लेसन नंबर 6 अवसम आसम। इसी प्रकार से यहाँ पर दूसरे सप्ताह के अंतर्गत शिक्षक डायरी हो जाएगी। ये दूसरे सप्ताह की है। इसके बाद ये हमारी यहाँ पर तीसरे सप्ताह की, और इसी प्रकार से हमारे यहाँ पर चौथे सप्ताह की शिक्षक डायरी हो जाएगी। ये तीसरे की और ये चौथे की। उम्मीद है आपको शिक्षक डायरी समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।